सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इतनी गंभीर कि कहा जा रहा है कि कभी भी उनकी मौत की खबर भी पूरी दुनिया के सामने आ सकती है, ये तक दावा किया जा रहा है। पेजेश्कियान कैबिनेट के हवाले से ईरान वायर की यह खबर सामने आ रही, कभी भी आ सकती है मुस्तफा खामनेई की मौत की खबर। तो ईरान वायर के हवाले से मुस्तफा को लेकर पूरी खबर अब आपको बताते हैं। मौत के मुंह में है क्या मुस्तफा, 7 पॉइंट में ये पूरी खबर आप समझिए। नंबर 1, सुप्रीम लीडर मुस्तफा की हालत बेहद नाजुक बताई गई है, ईरान वायर के हवाले से है यह खबर। नंबर 2, ईरान के एक अस्पताल में मुस्तफा भर्ती है। नंबर 3, किसी भी समय मुस्तफा का निधन हो सकता है। नंबर 4, पेजेश्कियान कैबिनेट के 2 करीबी सूत्रों ने यह खबर दी है। नंबर 5, कैबिनेट के किसी सदस्य से मुस्तफा की मुलाकात नहीं हुई है, यह भी कहा जा रहा है। नंबर 6, 28 फरवरी के हमले के बाद किसी से मिले नहीं है, तो आखिरकार यह खबर फिर कैसे आ गई? कोई कैबिनेट का सदस्य ऐसी खबर कैसे दे सकता है? नंबर 7, 28 फरवरी के हमले में मुस्तफा बुरी तरह से घायल हो गए थे, यह तो सबको पता है, लेकिन क्या अब उनकी हालत ऐसी है कि कभी भी उनके निधन, कभी भी उनकी मौत की खबर मिल सकती है? इसको लेकर बड़ा सवाल क्यों है? देखिए आप, सच्चाई है या प्रोपेगेंडा है? क्या सही में मुस्तफा की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है? क्या अमेरिका ने मुस्तफा को लेकर झूठी खबर फैलाई? मुस्तफा की खबर की आड़ में ट्रंप क्या कोई नया प्लान बना रहे हैं? क्या ईरान को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं? और मनीष मेरे साथ है। मनीष, ये तो हमने देखा कि मोसाद के एजेंट्स किस तरह से ना सिर्फ ईरान के अंदर फैले हुए, बल्कि वहां की सरकार, वहां के शासन के अंदर तक वो दाखिल हो गए। ऐसे में इस बात का दावा करना कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर है उन्होंने ईरान वायर को यह खबर दी है, इसमें कितनी आपको सच्चाई लगती है, जब एहतियात बरतते हुए मुस्तफा खामनेई किसी से मिल ही नहीं रहे? देखिए, कुछ खबरें वैसी होती है जिसको आप कहते हैं कि इसे ना आप कंफर्म कर सकते हैं और ना डिनाई कर सकते हैं। कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से मुस्तफा को किसी ने नहीं देखा, बल्कि लगभग अगर आप कहिए तो ये 6 महीने हो गए। इस 6 महीने में केवल ईरान के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि 2.5 घंटे तक मेरी मीटिंग हुई थी, जब वो हॉस्पिटल में थे तो मैं उनसे मिलकर आया था, लेकिन उसकी भी कोई फोटोग्राफ नहीं आई थी। यहाँ फोटोग्राफ की बात इसलिए आ रही है क्योंकि इस 6 महीने के दरमियान, चलिए ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ कि आप पब्लिक कार्यक्रम में नहीं आ सकते, प्राइवेटली तो वो कुछ लोगों से मिलते ना। और ऐसा नहीं है कि ये केवल सिक्योरिटी एक रीज़न हो सकता है, और अगर सिक्योरिटी एक रीज़न है तो मुझे बताइए, मुल्क आपका, ज़मीन आपकी, सेना आपकी, सुरक्षा व्यवस्था आपका, अगर तब भी ईरान के सुप्रीम लीडर अपने राष्ट्रपति से, विदेश मंत्री से, या संसद के स्पीकर से, या IRGC चीफ से मिलकर एक फोटो, और मनीष सवाल तो ये भी है, मनीष सवाल तो ये भी कि मान लिया जाए कि ये खबर झूठी है, मान लिया जाए कि मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसे अंडरग्राउंड रहकर वो आगे शासन कैसे चला पाएंगे फिर? ये बात सही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आज की तारीख में उनकी हैसियत ईरान के सुप्रीम लीडर की है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से ईरान गए थे तो उन्होंने सुप्रीम लीडर से मुलाकात की थी। कल के दिन में दूसरे और राष्ट्राध्यक्ष ईरान जाएंगे, वो सुप्रीम लीडर से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आप हमेशा बंकर में नहीं रह सकते अगर आप सुप्रीम लीडर बने रहते हैं। तो ये फर्क है, और ये फर्क होना भी चाहिए था। तो सुप्रीम लीडर लगातार 6 महीने से कहीं किसी से ना मिल रहे हैं, अपने पिता को भी अंतिम विदाई देने नहीं आए। इसलिए मुझे लगता है कि मैं कहूंगा ये 50-50 नहीं, बल्कि 60%, 70% मुझे लगता है कि ये खबर सही हो सकती है कि मुस्तफा ठीक स्थिति में नहीं है, और हो सकता है कि कोई भी खबर आ जाए। मतलब वो कहते हैं कि ऊपर वाला उनको लंबी उम्र बख्शे, लेकिन बात यह है कि हालात जो बता रहे हैं वो अच्छा संकेत नहीं दे रहा। जी, और अपना प्रभाव जमाने के लिए लगातार क्या ईरान की तरफ से इस खबर को, इस सच्चाई को दबाया जा रहा है? एक और बड़ी खबर, सुप्रीम लीडर मुस्तफा और पेजेश्कियान में मतभेद की खबरें भी आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद उभर कर आ रहे हैं। मुस्तफा ने पेजेश्कियान को वार्निंग दे दी है, अब पेजेश्कियान का इस्तीफा मंजूर होगा, यह मुस्तफा की तरफ से खबर आ रही है। तो बहुत विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है, कभी भी निधन की खबर आ सकती है, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई, पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति, उनको धमकियां दे रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात क्या है कि यह सारी खबर वेस्टर्न मीडिया के हवाले से आ रही है। और एक और बड़ी खबर, मुस्तफा और पेजेश्कियान में मुलाकात की खबर है, कार में दोनों के बीच मुलाकात की खबर है। हालांकि आपको बता दें, ये मुलाकात अभी की नहीं है, कब की ये आपको पता चलने वाला है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर, और यह मुलाकात मई महीने में दोनों के बीच में हुई थी। तो ईरान इंटरनेशनल के हवाले से एक और बड़ा दावा कि पेजेश्कियान और मुस्तफा के बीच में मई महीने में
मुलाकात हुई है।